जो लोग भेष बदल लेते वो सब बंदर है, बदले कौन जरूरत है। माताओं बहनों, कोई स्त्री है शादी के बाद साड़ी में सबसे सुंदर दिखती है, साड़ी बहुत अच्छी खोज की गई है, साड़ी इतनी निराली चीज है, या कई कपड़म सब पूरे देह में लपट के वासा, कमर से लेके पेट और पीठ और खोपड़ी तक होगा। हमारे साधुओं में भी एक ही कपड़े में लपट जाता सब है, उसका नाम है अचला। अचला ये कोई हो थी उमा सब नीचे से लेके ऊपर तक लपेट चले जाओ। तो वो साड़ी में साड़ी ढीली ढाली रहती है, उसमें अंगों की मर्यादा भी बचती है और साड़ी से एक नारी की शोभा बढ़ती है। हाँ, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है, जैसे आप पुलिस में नौकरी कर रहे हैं तो पुलिस में भी सलवार कुर्ता चलता है। मैं जाता हूं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, वहां की पुलिस सलवार कुर्ता लेडीज पहनती है, कोई जरूरी नहीं टाइट पैंट पहनो। और जितने अधिक टाइट कपड़े आप पहनेंगे, नारी की मर्यादा खत्म, साधु की मर्यादा खत्म, गृहस्थ की मर्यादा खत्म। कपड़ा थोड़ा ढील रह जाए, और ढीले कपड़ों में स्वास्थ्य अच्छा रहता है। कपड़ा बहुत बंदूक की नाल की तरह टाइट ना हो जाए, ढील ढाल पहनो। कपड़े से क्या है, फैशन के चक्कर में कभी पड़ो ही मत, क्योंकि फैशन आपको सुंदर नहीं बना सकता, आपको बंदर बना सकता है। और आपकी गुण, आपका चरित्र आपके जीवन को ही सुंदर बना देता है, इतना जीवन सुंदर हो जाता है। अभी मेरा सत्संग आईएएस अफसरों के बीच में था, 21 तारीख को लखनऊ में। बहुत बैठे थे आईएएस सब 400-500, और तमाम सब प्रिंसिपल और क्या क्या। जब मैंने शुरू किया सत्संग तो सब लोट लोट खूब हंसे और खूब खुश हुए, और नंबर नोट करें कहीं हमहू सत्संग अपने गाँव में कराई। हम कहें आईएएस भी निकर सब जाई, तुम्हारे सत्संग न सुनी हो, आईएएस हो के गधा हो जी हो, सब मांस मछली मुर्गा गधा खाई हो और कुछ नहीं। हाँ, आईएएस होने से कोई थोड़े महान हो जाता है, चरित्र खो जाएगा, बिल्कुल जानवरों जैसी जिंदगी हो जाएगी। कबीर ने कब आईएएस किया था, तुलसी ने कहा आईएएस किया है, मीराबाई और सिबरी ने कहा आईएएस किया है। याद रखना, आईएएस की डिग्री से भी बड़ी डिग्री चरित्र की डिग्री होती है, गुणों की डिग्री होती है, ये सत्कर्मों की डिग्री सभी डिग्रियों से बड़ी होती है। मैं निवेदन करता हूं, अपने जीवन को सुंदर चरित्र से चमकाइए, अपने अच्छे व्यवहार से अपने प्रभाव को बढ़ाइए, अपनी सुंदर मधुर वाणी से दूसरों को इंप्रेस एंड इफेक्ट करिए, और अपने सुंदर स्वभाव से पूरी दुनिया में प्रभाव डालिए। सत्कर्मों से सुंदर बनिए, क्योंकि चेहरे की सुंदरता बहुत हद तक काम नहीं आती। चेहरा सुंदर होगा, अगर चरित्र सुंदर नहीं, स्वभाव सुंदर नहीं, तो पति पत्नी में मारपीट होगी, झगड़ा होगा, कोर्ट कचहरी होगी, तलाक होगा, गाली गलौज होगा, धक्का मुक्की होगी, संबंध टूट जाएगा, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका चरित्र सुंदर है, स्वभाव सुंदर है, कर्म सुंदर है, व्यवहार सुंदर है, वाणी ठीक है, तो याद रखना, रिश्ते रोज रोज और मजबूत होते चले जाएंगे, रिश्ते कभी टूटते नहीं। इसलिए अपने स्वभाव को, दुकानों पर जो भी सामान मिलता है सब सौंदर्य प्रसाधन के सामान, ये तो सब केवल आपके चेहरे पर ही लीपा पोती कर सकते हैं, बाकी इससे कुछ होना नहीं। सबसे सुंदर सौंदर्य आपकी मधुर वाणी है, जो पूरे घर को जोड़ने का काम करती है।
सुंदर गुण अगर आप में है तो आप सबके दिलों पर राज्य कर सकते हैं, सबके दिलों पर आपका शासन होगा। सुंदर गुणों से अपने को विभूषित करो, गुणवान बनो, रूपवती और गुणवती, गुणवती बनो, कलावती बनो, प्रेमवती बनो, सेवाशील महिला बनो और आलस्य को छोड़ो। पुरुषों को भी चाहिए पुरुषोत्तम बनिए, पुरुषों में उत्तम उत्तम गुणों को धारण करो तो धीरे धीरे तुम पुरुषोत्तम हो जाओ। गुण आपकी कीमत को बढ़ाता है। सारा खेल संसार में गुणों का ही है। इस चश्मा में गुण है कि अस्पष्ट इसमें दिखाई दे रहा है, इसलिए ये यहां पर बैठा है। जिस दिन ये अपने गुण को खो दिया जाएगा, इसमें गुण खो जाएंगे, उसी दिन ये चश्मा याद रखना कूड़ेदान में चला जाएगा, कबाड़े में चला जाएगा। गुण से ही तुम्हारी कीमत है, इसलिए मरते दम तक अपने को विशेष गुणों से सुसज्जित रखिए। आप साधु बनो, गृहस्थ बनो, पत्नी बनो, पति बनो, मौसी बनो, कुछ भी बनो, लेकिन गुणों की पूजा है। आपके यहाँ जब शादी होती है तो उस रिश्तेदारों की स्त्रियों को आप पहले बुलाते हैं जो स्त्रियां कलाकार हैं, गुणवान हैं, मेहनती हैं, दिमाग है, जिनके पास सेटिंग कुछ कर सकती है। तुम ऐसी स्त्रियों को नहीं बुलाते हो जौन आई तो और उन्हें को उठावे धरक पड़त सब है, जब उन्हें बेड पर परी हो से लड़का के दूसरे बेड पर ले जाए पड़ते। फायदा का ढोल बुलाए से गुणवान रिश्तेदार को ढूंढते हो। और संत बनो, संत में भी गुणवान की ही वैल्यू है। यहां कपड़ा तो एक जैसे आप पहन लेंगे, पगड़ी एक जैसी बांध लेंगे, लेकिन गुण नहीं। वो संत जी ये शाम को भोजन बनाते हैं, 15 दिन इनको सेवा मिली, 1 तारीख से 15 तारीख तक। हाथ जोड़ो बेटा, मुस्कुरा दो, इधर हमारी तरफ मुस्कुराओ, अब उधर मुस्कुराओ। ये संत जी आज अचानक गुरु बोल दिया 16 से 31 तक इनको ड्यूटी मिली है कि भोजन शाम को बनाना। हमने बोल दिया तुम मत बनाना, मत जाना। क्यों? क्योंकि इनमें वीडियो कैमरा चलाने का गुण है और दूसरे में वो है नहीं, तो इनको वहां से ट्रांसफर तुरंत इधर किया गया। क्योंकि जो वीडियो चलाता तो दूसरी सेवा भेजा गया है, वो शाम को आएगा। तुरंत ट्रांसफर हुआ। ट्रांसफर, प्रमोशन, डिमोशन, ये सब आपके गुणों से होता है। इसलिए याद रखना, आप राजनीति में प्रवेश कर जाएं, कोई है नहीं जो तुमको पीछे कर सके। सब क्रॉस करते हुए आगे नंबर पड़ जाए। लोग कहते हैं पैसा बिना राजनीति नहीं होती, ये कहते हैं लोग कि नहीं कहते? कहते भाई हमारे पास इतना धन नहीं, राजनीति का करी, पहले धन कमाई ली उसके बाद राजनीति करो। लेकिन आपके बीच में एक उदाहरण है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। उसके पास जन्म से पैसा ही नहीं रहा है और राजनीति बिना पैसा करिस, और इतना तेज आगे निकला कि 15 साल मुख्यमंत्री रहा, 15 साल प्रधानमंत्री, 30 साल हमका लगत जब तक वो ठीक ठाक रही तब तक रही बड़े पद पर। उसमें गुण है, ईमानदारी का गुण, जिम्मेदारी का गुण, वफादारी का गुण, समझदारी का गुण, बहादुरी का गुण, साहस का गुण, वाक्पटुता का गुण, विवेक का गुण, त्याग का गुण, स्वस्थ रहने का गुण, ये भी गुण है। अब तसला भर खीर पी हो तुम स्वस्थ न रह पी हो, थोड़ा कम खाओ, नहीं आज ही अस्पताल जाइ हो प्रवचन को सुनी कर ले तो थोड़ी मेहनत भी करो। कम खाना भी एक बहुत बड़ा गुण है। खाना बनाना ये बहुत बड़ी कला है, और जिस स्त्री में काम करने की कला है, झाड़ू लगाने की कला है, भोजन बनाने की कला है, भोजन परोसने की कला है, एक से एक चाय बनाने की कला है,
दूध पकाने की कला है, दूध से घी निकालने की कला है, घर का सामान संभालने की कला है, घर चलाने की कला है, घर के सदस्यों को जोड़ने की कला है, सबको प्रेम से एकता की डोरी में बांधने की कला है। ऐसी स्त्री का नाम कुछ भी हो, लेकिन वही स्त्री वास्तव में कलावती देवी है। वो कलावती देवी है। जोर से ताली बजाओ, बजाते रहो तुम, तो तुम कलाकार हो जाओगे। और जिसका पति कलाकार और पत्नी कलावती, तो उसके घर में दाल भात भी कलाकंद ही है, आनंद ही है। कलाकार बनो, कलाकार का ही आदर है। चुनाव होता है कलाकारों का। कलाकार का मतलब कला कूदना नहीं है कुछ, कलाकार का मतलब होता है ना, हर काम की कला होनी चाहिए। और कला गुण, सत्कर्म, सुंदर स्वभाव, सुंदर चरित्र और व्यवहार कुशलता, प्रेम, इससे तुम्हारी कीमत बढ़ती है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित हुआ न कोई। कबीर साहब कहते हैं प्रेम में सब कुछ है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित हुआ न कोई। गाओ, दोहराओ। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित हुआ न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कौन पंडित? ये पंडित बिहार में पंडित कहते हैं कुम्हार को, उत्तर प्रदेश में पंडित कहते हैं ब्राह्मण को। लेकिन कबीर किस पंडित को पंडित कहते हैं? कबीर का पंडित कौन है? कबीर कहते हैं जिसके पास प्रेम है वो पंडित है। पंडित का अर्थ होता है मर्मज्ञ होना, कुशल होना, पारंगत होना, सुयोग्य होना। पंडित का अर्थ विशेषज्ञ होना, इसमें श्रेष्ठ होना, ये पंडित का अर्थ। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। और ये प्रेम के 2.5 अक्षर जिसके घर में नहीं है। लक्ष्मी, लक्ष्मी में कितने अक्षर हैं? 2.5। जिसके घर में प्रेम है, 2.5 अक्षर प्रेम और 2.5 अक्षर की लक्ष्मी, उसी के घर में लक्ष्मी आती है। और जिसके घर में आपस में प्रेम नहीं, रोज कलह कलेश, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौज, चिल्ला चोट, उसके घर में जब 2.5 अक्षर प्रेम के नहीं है तो 2.5 अक्षर की लक्ष्मी भी नहीं आती, कभी नहीं आती।